Bills for me. I can't have the bills for my father. Do that because beautiful. Yeah, the head and loving and filled with love and laughter all the way. Cheers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में गिने जाने वाले पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी शादी रचाई। लेकिन अब उनकी शादी से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि साल्वे की शादी में भगोड़ा ललित मोदी शामिल हुआ। दरअसल विपक्षी दल लगातार ललित मोदी को भगोड़ा कहते रहते हैं। वहीं एक देश एक चुनाव की कमेटी में मोदी सरकार ने हरीश साल्वे को जगह दी है। इसी बीच वे ट्रेना के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी में मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। लेकिन उनके गेस्ट लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वो नाम है ललित मोदी का, जो लंदन की पार्टी में हंसते हुए दिखाई देते हैं और जाम से जाम छलकाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये ललित मोदी हैं जो कई साल पहले देश छोड़कर भाग चुके हैं। आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और अब वो देश से फरार है। सुप्रीम कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार की पैरवी कर चुके साल्वे की शादी में ललित मोदी पास खड़े दिग्गज कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के साथ चीयर्स करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये वीडियो देख भारत में क्रोनोलॉजी समझाई जाने लगी। सरकार के आलोचक कई सवाल उठाने लगे। इस कार्यक्रम में नीता अंबानी जैसी कई हाई प्रोफाइल हस्तियां भी शामिल हुई थी। लेकिन ललित मोदी के शामिल होने पर लोग निशाना साधने लगे। एक यूजर ने सवाल दागते हुए पूछा कि सरकार के सॉलिसिटर जनरल देश के हजारों करोड़ लेकर भागने वाले ललित मोदी के साथ जाम छलका रहे। देश को और क्या सबूत चाहिए कि मोदी सरकार ने ही ललित मोदी और अन्य फ्रॉड करने वालों को देश से भगाया है। गौरतलब है हरीश साल्वे मोदी सरकार के करीबी माने जाते हैं। सरकार ने उन्हें एक देश एक चुनाव की कमेटी का भी सदस्य ही बनाया है। इससे पहले वो वाजपेयी सरकार के भी करीबी रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार के दौरान ही साल्वे को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। इसके अलावा कई बीजेपी नेताओं के केस की पैरवी साल्वे कर चुके हैं। मोदी सरकार ने कुलभूषण मामले में भारत की पैरवी करने के लिए हरीश साल्वे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए चुना था। अब हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी पहुंचे तो बखेड़ा खड़ा हो गया। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ललित मोदी पर कौन सा मामला है, क्या केस है। दरअसल आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी को 2013 में बीसीसीआई की एक कमेटी ने 8 आरोपों में दोषी पाया था। इसके बाद उन्हें बीसीसीआई से बाहर कर दिया गया। वे लंदन चले गए। आईपीएल की शुरुआत ललित मोदी ने ही की थी। वे 2008 से 2010 तक आईपीएल के कमिश्नर रहे। 2010 में मोदी पर आईपीएल में करप्शन का आरोप लगा। यह भी कहा गया कि उन्होंने 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। ललित मोदी ने मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था। आरोप है कि मोदी ने इसमें से 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। इन गड़बड़ियों का आरोप लगने के बाद ललित मोदी को 2010 में आईपीएल कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया गया। 2010 में ही वो ब्रिटेन भाग गए। तब से भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश कर रही है। गौरतलब है भारत में ललित मोदी के खिलाफ केस चल रहे हैं। वह खुद सुनवाई में नहीं आते हैं, लेकिन उनके वकील उनके केस की पैरवी करते हैं। वहीं पिछले दिनों एक मानहानि के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली थी, जिसके बाद कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था। विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने के लिए ललित मोदी का ही सहारा लेते हैं और ललित मोदी को भगोड़ा करार देते हैं। वहीं अब ललित मोदी ने हरीश साल्वे की शादी में शिरकत की तो चर्चा शुरू हो गई कि मोदी के करीबी साल्वे की शादी में भगोड़ा मोदी क्यों शामिल हुआ। Yeah, the head and loving and filled with love and laughter all the way. Cheers. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।